जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दूसरा टेस्ट मैच जब टीम इंडिया हारी तब कई लोगों ने ये बात उठाई थी कि कहीं ना कहीं ये मेगा ऑक्शन और आईपीएल रिटेंशन को लेकर जो पूरी हवा चल रही है उसका टोल कहीं ना कहीं इंडियन बैट्समैन के ऊपर गया है और यही कारण रहा है कि वो लोग मैच के ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाए। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें इस समय चल रही हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि आईपीएल के रिटेंशन को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां इस समय बन रही हैं और ऑब्वियस सी बात है, प्लेयर्स तक भी ये बातें पहुंची रही होंगी। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आईपीएल रिटेंशन का पूरा खेल क्या है। कल सारे पत्ते खुलकर सामने आ जाएंगे कि कौन से प्लेयर को कौन सी टीम से रख रही है अपने पास में और किसको रिलीज कर रही है। कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि दरअसल इस आईपीएल रिटेंशन में क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से हम लोग इस बार के आईपीएल में बड़े बदलाव समझ सकते हैं या देख सकते हैं इन रिटेंशन रूल्स के कारण। देखिए, आईपीएल के मेगा ऑक्शन 2024 के लिए प्लेयर रिटेंशन की जो आखिरी तारीख है वो 31 अक्टूबर यानी कि कल दीपावली का दिन है। शाम को कल 5 बजे से पहले सारी की सारी फ्रेंचाइजी अपने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके पास सबमिट कर देगी। इसी लिस्ट के साथ तय हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइजी के साथ खेलेगा। इतना ही नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसका भी खुलासा पक्के तौर पर हो जाएगा। अभी हाल के इंटरव्यू में उन्होंने हालांकि इसकी इच्छा तो जाहिर कर ही दी थी। धोनी के आईपीएल खेलने के रास्ते एक महीने पहले 28 सितंबर को बीसीसीआई ने आईपीएल की नई रिटेंशन पॉलिसी के अनकैप प्लेयर्स रूल से खुले थे। 2021 में बंद किए गए इस अनकैप प्लेयर रूल को इस बार एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। सारी की सारी 10 फ्रेंचाइजी के पास में मेगा ऑक्शन के लिए टोटल 1200 करोड़ रुपए का बजट है, यानी हर फ्रेंचाइजी के पास करीब 120 करोड़ रुपए होंगे। तो जरा 6 पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है इस बार के आईपीएल रिटेंशन में या फिर मेगा ऑक्शन में। अगर हम लोग सबसे पहले रिटेंशन रूल की बात करें तो मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप प्लेयर शामिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी देश से हो सकता है, लेकिन अनकैप खिलाड़ी भारत का ही होना चाहिए, ये बात तय है। मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस ने 5 खिलाड़ी रिटेन किए तो टीम अब किसी अनकैप प्लेयर को ही छठे खिलाड़ी के रूप में रिटेन कर सकती है। वहीं टीम ने अगर 4 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन किए तो उनके पास 2 अनकैप खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन जो है वो खुला रहेगा। राइट टू मैच कार्ड में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसकी बात करें तो ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड की वापसी हो चुकी है। टीमें चाहे तो 6 खिलाड़ी ऑक्शन से पहले रिटेन कर लें या फिर टीमें ऑक्शन में 6 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लें। टीमों ने अगर 3 खिलाड़ी रिटेन किए तो उनके पास ऑक्शन में 3 आरटीएम मतलब राइट टू मैच कार्ड ही होंगे। इस तरह से अगर 4 प्लेयर रिटेन किए हैं तो 2 राइट टू मैच कार्ड होंगे। बेसिक सी बात यह है कि आप 6 खिलाड़ियों को ही अपने पास रख सकते हो, कार्ड के साथ भी और बिना कार्ड के भी। राइट टू मैच कार्ड टीमों को ऑक्शन में मिलता है। मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 प्लेयर को रिटेन किया है, उनके पास एक राइट टू मैच कार्ड बचा है। टीम मोइन अली को रिटेन नहीं कर सकी। अब अगर ऑक्शन में हैदराबाद ने मोइन को 6 करोड़ रुपए में खरीदा तो चेन्नई अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर मोइन को अपनी टीम में ही रख सकती है। राइट टू मैच कार्ड में इस बार एक नया नियम जोड़ा गया है कि बोली लगाने वाली टीम के पास खिलाड़ी की कीमत बढ़ाने का एक मौका रहेगा। जैसे हैदराबाद ने मोइन पर 6 करोड़ की बोली लगाई और सीएसके ने आरटीएम कार्ड का यूज किया तो हैदराबाद उस कीमत को बढ़ाकर 9 या 10 करोड़ तक भी कर सकती है। अब अगर सीएसके ने राइट टू मैच कार्ड यूज किया है तो उन्हें बढ़ी हुई कीमत में मोइन को खरीदना होगा। वहीं सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया तो मोइन बढ़ी हुई कीमत में हैदराबाद के हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से प्लेयर को भी फायदा है और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को भी फायदा है, क्योंकि उनको भी एक पोर्शन जाता है। अब अगर हम बात कर सके रिटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब आपके पास 6 राइट टू मैच कार्ड हैं या 6 आपके पास स्लॉट हैं, तो उनको रिटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि अभी लखनऊ की बात आ रही है कि निकलस पूरन को वो लोग सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर रिटेन कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर 18 करोड़ रुपए मिलेंगे उस खिलाड़ी को। तो ऐसे में इन टोटल कितना पैसा खर्च होगा। तो देखिए, आईपीएल टीमों की पर्स लिमिट अब बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो चुकी है। पिछली बार तक ये 100 करोड़ रुपए थी। पहले खिलाड़ी को रिटेन करने पर 18 करोड़, दूसरे को 14 करोड़, तीसरे को 11 करोड़ देने होंगे। अगर 3 ही खिलाड़ी रिटेन किए तो पर्स से सिर्फ 43 करोड़ रुपीज ही खर्च होंगे। टीमें अगर चौथे खिलाड़ी को रिटेन करती है तो उन्हें उसे भी 18 करोड़ रुपए ही देने होंगे, मतलब 3 दिन का बैच चलेगा। बेसिक सी बात ये। वहीं 5वें प्लेयर को 14 करोड़ रुपए, अनकैप प्लेयर को रिटेन करने के लिए 4-4 करोड़ रुपए ही लगेंगे। प्लेयर रिटेंशन बताने की आखिरी तारीख मैंने आपको बताया कल शाम को 5 बजे तक की है। टीमों ने अगर 5 इंटरनेशनल और 1 अनकैप खिलाड़ी को रिटेन किया तो उनके पास से 79 करोड़ रुपीस खर्च हो जाएंगे। वहीं टीमों ने 4 इंटरनेशनल 2 अनकैप प्लेयर्स रिटेन किए तो पर्स से 69 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। वहीं 5 इंटरनेशनल प्लेयर ही रिटेन किए तो पर्स से 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहां पर पैसा तो अच्छा खासा खर्च होना है, ये बात तय है।
विदेशी खिलाड़ियों को लेकर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अब बदल चुकी हैं। दरअसल विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर उन्हें अगले मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। कोई फॉरेन का प्लेयर अगर ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से हट जाता है तो उन्हें अगले 2 सीजन के लिए बैन भी कर दिया जाएगा, यानी वो अगले 2 ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। हालांकि खिलाड़ी अगर इंजर्ड है तो उसे बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने नेशनल बोर्ड की परमिशन लानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर एक तरीके से कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी खिलाड़ियों को जो बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था इंडियन प्लेयर से, उसके ऊपर भी नकेल कसी गई है। मतलब आईपीएल में पहली बार फॉरेन प्लेयर्स को मिलने वाली रकम पर भी नियम आया है। मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों को सबसे बड़ी रिटेंशन वैल्यू 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। या फिर मेगा ऑक्शन में अगर सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिका तो फॉरेन प्लेयर्स को मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव को रिटेंशन की सबसे बड़ी कीमत 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। अब अगर मेगा ऑक्शन में रिंकू सिंह सबसे महंगे प्लेयर रहे, लेकिन उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए ही है, तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर को 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा में नहीं खरीदा जाएगा। वहीं अगर रिंकू को मेगा ऑक्शन में 20 करोड़ रुपए में खरीदा गया तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर को सूर्या की कीमत 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब मैक्स टू मैक्स 18 करोड़। यहाँ पर विदेशी प्लेयर्स को वही रकम मिलेगी जो रिटेंशन और मेगा ऑक्शन की सबसे बड़ी रकम होगी। हालांकि टीमें विदेशी प्लेयर्स को 20, 25 या 30 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद भी सकती हैं। उनके पर्स में उतना ही अमाउंट कटेगा जितने की उन्होंने बोली लगाई, लेकिन खिलाड़ी को 15 करोड़ या 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम बीसीसीआई के पास जाएगी जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों पर खर्च करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है ये इंडिया के प्लेयर्स के लिए ज़्यादा सही रहेगी और इंडिया के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए सही रहेगी। आखिरी रूल आ जाता है जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हो रहा है और वो है धोनी को लेकर बनाया गया अनकैप प्लेयर रूल। धोनी को लेकर बनाया हुआ कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो वही है। दरअसल आईपीएल में अनकैप प्लेयर रूल की भी वापसी हुई है। ये नियम 2008 से 2021 तक रहा, लेकिन कभी ने किसी इसका इस्तेमाल किया नहीं, तो ऐसे में इसको हटा दिया गया। अब इसकी वापसी हो रही है। इसके तहत किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने अगर 5 साल पहले आखिरी बार मैच खेला होगा तो टीमें उसे अनकैप प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती हैं। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को 5 आईपीएल जिताने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी, उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में खेला था, जिसे 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए सीएसके उन्हें 4 करोड़ रुपए में ही अनकैप प्लेयर के तौर पर रिटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। तो भाई ये सिंपल सा फंडा है जो कि हम लोगों के लिए सामने निकल कर आया अगर हम लोग आईपीएल के रिटेंशन की बात करें तो। अब कल शाम को सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि भैया किस खिलाड़ी को कितने में रिटेन किया गया है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है किसको कब रिटेन किया जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।